बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक का पूरा प्रकरण है। एसओजी ने 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया है और आज फिर से आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से अपडेट आपको बता रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण पर। और अपडेटेड एसओजी ने 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है और आज फिर से आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। और साथ ही में एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। एसओजी ने 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया था और आज फिर से आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा प्रकरण। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर? आयुषी, देखिए, बेशक भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 पेपर लीक जो हुआ था उसके अंदर 11 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। 2 बार रिमांड एसओजी ले चुकी है और अब तीसरी बार 11 जो ट्रेनी उप निरीक्षक है और साथ साथ एक कांस्टेबल है, यानी कि 12 आरोपियों को कोर्ट लेकर एसओजी पहुंची है। जो एसओजी के सोर्स कह रहे हैं कि इस बार अब इन ट्रेनी एसआईओ को जेल भेजने की तैयारी में है, क्योंकि इनसे काफी कुछ हद तक एसओजी उगला चुकी है। हर प्रश्न का उत्तर इनसे लिया जा चुका है। तो 1 या 2 ट्रेनी एसआई को छोड़कर अधिकांश जो ट्रेनी एसआई है इनको जेल भेजने की एसओजी तैयारी कर रही है। और साथ साथ जो गवाह हैं, जो सबूत तथ्य हैं, उन तथ्यों को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिससे कि माननीय न्यायालय के समक्ष तमाम बातें आ सके, जिससे कि इनका जुर्म प्रमाणित हो रहा हो। फिलहाल इनको कोर्ट के अंदर लाया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच, क्योंकि इनके साथ जब शुरुआत में इनको यहाँ लाया गया था तो उनके साथ मारपीट हुई थी, लोगों ने मारपीट की थी इनसे। तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच में इनको यहाँ पर लाया गया। फिलहाल कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये वो ट्रेनी एसआई है जिन्होंने पेपर लीक के माध्यम से परीक्षा दी थी, वो परीक्षा पास की थी। 5 से 10 लाख रुपए इन्होंने जो दलाल है उनको दिए थे। उसके बाद में परीक्षा पास करने के बाद में ये ट्रेनिंग करने पहुंच गए थे, लेकिन एसओजी ने खुलासा किया और उस ट्रेनिंग करने के बीच में इनको वहां से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल एसओजी ने एक जो पूछताछ नोट बनाया है, वो पूछताछ नोट भी आज कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, जिससे कि इनके जुर्म के बारे में वो न्यायालय को बता सके, जानकारी दे सके, इस तरह का जुर्म इन्होंने किया। और साथ साथ जो जोधपुर का कांस्टेबल है उसको भी आज यहाँ पेश किया गया है। तो माना जा रहा है कि सभी 12 आरोपियों को जेल हो सकती है। आयुष, बिल्कुल, क्योंकि देखिए पेशी होनी है, जेल भी इनको हो सकती है, पूछताछ की जा रही है लगातार। सत्यनारायण, कोई और भी नाम सामने आ सकते हैं अभी? बिल्कुल, देखिए, जो ट्रेनी ऐसे गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ के बाद में ही इनको गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार अभी भी राजस्थान पुलिस अकादमी में जो एसआई ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कई एसआई एसओजी की रडार पर हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी जो एसओजी को कई सबूत अहम साक्ष्य मिल चुके हैं। तो उन साक्ष्यों को आधार बनाकर अब जो वर्तमान के अंदर जो अन्य आरोपी हैं पूरे पेपर लीक जुड़े हुए, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। खुद एसओजी के सोर्स कह रहे हैं कि जो एडीजी बीके सिंह लगातार इस मामले के अंदर मेहनत कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर हर उस व्यक्ति तक एसओजी पहुंचे जिसने इस पेपर लीक का सहारा लिया है और फिलहाल वर्तमान के अंदर सरकारी नौकरी में लग चुका है। हालांकि एसओजी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कई ऐसा ही नहीं बल्कि कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनके अंदर उनके पास साक्ष्य भी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर वर्ष 2021 में जो एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर अभी भी कई एसआई एसओजी की रडार पर है और उन एसआई के खिलाफ कार्रवाई करने का जो है प्लान बनाया जा रहा है। उस प्लान के अनुसार कार्य किया जाएगा। लेकिन पहले देखना यह होगा कि माननीय न्यायालय इनको रिमांड पर सौंपता है या फिर जेल भेजता है, क्योंकि 2 बार, माफ कीजिएगा, 3 बार इनको रिमांड पर लिया जा चुका है। काफी कुछ अहम उत्तर एसओजी को मिल चुके हैं, कई कुछ बातें एसओजी इनके पूछ सकते हैं, उनका उत्तर एसओजी के अधिकारियों को प्राप्त हो चुका है, टीम संतुष्ट हो चुकी है। तो अब माना जा रहा है कि इन एसआईओ को तो अब जेल भेजा जाएगा और अब जो नया ऑपरेशन शुरू होगा वो भी राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर ही होगा, जहां पर इस बैच के वर्ष 2021 में जो पास हुए थे एसआई, उनके अन्य भी जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ साथ इन एसआई जो कहाँ इन्होंने पैसा दिया, अलग अलग चीजों के अंदर एसओजी पहुंची, तो उन वो लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिससे इन्होंने पैसा दिया है, यानी कि पैसा देने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ साथ जिसने पैसा दिलाया है उसको भी इस प्रकरण के अंदर मुलजिम बनाया जाएगा। तो एसओजी बिल्कुल इस समय आगे चल रही है। माना जा रहा है कि पूरे प्रकरण के अंदर अभी 10 से 15 गिरफ्तारियां और होगी। आयुषी, सत्यनारायण, ये जो 11 ट्रेनी उप निरीक्षक है इनको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास खास? आयुषी, देखिए, जो 11 ट्रेनी उप निरीक्षक हैं इन्होंने पेपर लीक का
फायदा उठाया था, पेपर लीक दलाल संपर्क किया था, पेपर लीक से फायदा उठाते हुए उन्होंने परीक्षा पास की थी और नौकरी पे काबिज हुए थे। नौकरी पे काबिज होने के बाद में करीबन 4 महीने की ये राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर चुके हैं, लेकिन इनको शायद एहसास ही नहीं था कि खाकी ही इनको पकड़ेगी, क्योंकि खाकी ये पहन चुके थे, ट्रेनिंग के दौरान भी खाकी वर्दी पहनते हैं। इसी तो इनको एहसास था कि खाकी ही इन्हें पहननी, जो खाकी उन्होंने पहनी है वही खाकी वाले इसको गिरफ्तार भी करेंगे। तो यही नजारा देखने को मिला। शायद जयपुर के राजस्थान गेस्ट के पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान पुलिस अकादमी में थे इतनी बड़ी संख्या में एक साथ उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। अब तक करीबन 33 से अधिक जो उप निरीक्षक हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अधिकांश जो एसआई हैं वो जेल भेज दिए गए हैं। अब ये 11 जो एसआई हैं ये एसआई भी अब जेल भेज जाएंगे। और साथ साथ जो कांस्टेबल है जोधपुर का, वो कांस्टेबल वो है जिसने पेपर लीक का फायदा उठाया था और एसआई की भर्ती परीक्षा पास की थी, लेकिन इसने ज्वाइनिंग नहीं दी, लेकिन इसने पेपर का फायदा उठाया, तो यही इसका जुर्म बनता है। तो इसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो हो सकता है कि इसको भी आज जेल भेज सकते हैं। हालांकि पूछताछ 11 से 11 इनके परिजनों को पूछा हो चुकी है और साथ साथ इन्होंने किसी को पैसा दिया इसकी तस्दीक कर चुकी है। और जो मुलजिम थे उनको अब रडार पर है। माना जा रहा है कि इनकी जेल भेजने के बाद में जो अब नया जो प्रश्न होगा उसके अंदर इसी भर्ती परीक्षा के अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। सत्यनारायण, खाकी का काम होता है अपराध रोकना, अपराध पर अंकुश लगाना, पर ये लोग अपराध करके वो खाकी प्राप्त करना चाह रहे थे। बहरहाल मुख्य आरोपी को लेकर कोई जानकारी आपके पास? आज देखिए, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे भर्ती प्रकरण के अंदर, उसके अंदर 3 आरोपियों को एसओजी गिरफ्तार कर चुके हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी में होने के बावजूद, विश्राम मीणा की हम बात करें तो विश्राम मीणा जो सरकारी अध्यापक था उसने भी अपने भाई को एसआई की भर्ती परीक्षा दिलाई थी। करीबन 16 से अधिक वो भर्ती परीक्षाओं के अंदर बैठ चुका है डमी कैंडिडेट के रूप में। तो माना जा रहा है कि एसओजी लगातार बेहतरीन कार्य कर रही है और ये जो भर्ती परीक्षा है, पेपर लीक एसआई भर्ती परीक्षा, इसके अंदर भी एक बहुत बेहतरीन कार्य करते हुए अभी तक 33 एसआई को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। और हालांकि खुद मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि पेपर लीक खरीदने वालों के साथ साथ पेपर लीक बेचने वालों को भी अब हम गिरफ्त लेंगे। तो वही एसओजी करने जा रही है। माना जा रहा है कि 11 एसआई से पूछताछ हुई थी, लगातार करीबन 16 दिन की पूछताछ हुई थी। 16 दिन के अंदर एक लिस्ट बनाई गई है, फहरिस्त बनाई गई है। तो उस लिस्ट में से अब अधिकांश जो लोग हैं वो एसओजी के राज पर हैं। टीमों का गठन किया गया है और टीम लगातार दबिश देगी और आने वाले दिनों में हम देखें कि और भी इस मामले के अंदर गिरफ्तारियां सुनिश्चित करने का प्रयास। बिल्कुल सत्यनारायण, नजर बना रखिए।